संसार में सबसे सुख देने वाला रस कौन है? जिस रस को पीने के बाद दुनिया के सभी रस फीके हो जाते हैं। वह फल कौन सा है जिस फल में बीज और छिलका नहीं होता है, केवल रस ही रस होता है। वे चार फल कौन हैं और कैसे प्राप्त होते हैं? वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य पुनः इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे नहीं आता है, आवागमन से मुक्ति पा जाता है? ये सभी प्रश्नों का समाधान सद्गुरु कबीर साहब ने एक शब्द में किया है। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, राम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। जिस रस को पीने के बाद मनुष्य अमरता की अनुभूति करने लग जाता है, अविनाशी होने की फीलिंग करता है। राम रस के अतिरिक्त अन्य संसार में बहुत रस है। ये संसार रसों का सागर है। किसको कहाँ रस आता है, किस रस में कौन फंस जाता है, कौन सा रस तुमको आकर्षित करता है। बचपन से रस प्रारंभ होता है और मृत्यु के दिन रस समाप्त हो जाता है। जो अपने को बस में कर पाते हैं वो राम रस का पान करते हैं। जिनका मन स्ववश नहीं है वो दुनिया के रस में डूब जाते हैं, लेकिन राम रस से वंचित रह जाते हैं। राम रस क्या है? राम राम जपना, यही राम रस है क्या? राम नाम की माला फेरना, इसे राम रस कहते हैं। ये राम रस नहीं है। राम रस भक्ति रस राम रस है। ज्ञान का रस राम रस है। सेवा का रस राम रस है। प्रेम का रस राम रस है। राम में जो गुण थे वे गुण ही राम रस है। आपको सिखाया जाता है कि राम राम का जाप करो, लेकिन कभी ये सिखाया नहीं जाता कि रावण का भी जाप करो।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पर ये नहीं सिखाया गया कि हरे कंस हरे कंस हरे कंस। क्यों नहीं सिखाया गया? उनके नाम को स्मरण करने के लिए प्रेरणा दी जाती है जिनके काम अच्छे थे, और जिनका काम अच्छा होता है उनका नाम सुनने से, नाम लेने से, नाम पढ़ने से आपको भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। नाम में बहुत कुछ होता है। लोग कहते हैं नाम में क्या होता है? अरे नाम, मोदी के नाम से अरे गहरे नत्थु खैरे भी चुनाव जीत गए हैं। मोदी जी के नाम से। वो नत्थु खैरे को कोई वोट देता ही नहीं, और उसका दिल्ली से नाम यहाँ तक प्रभाव डाल रहा। और मोदी के नाम को लोग कहते हैं मोदी नहीं है, आंधी है। काहे की आंधी है? तो लोग बोलते ये सफलता की आंधी है, चुनाव की आंधी है। बड़े बड़े कद्दावर नेता कहते थे कि इस आंधी में तो हमको हारना ही है, आंधी आई थी। लेकिन मोदी का नाम भी ऐसे फालतू नहीं हुआ, इसके लिए बहुत व्यायाम किया हुआ, बहुत कसरत किया है। बदनाम होने के लिए बहुत सी गलतियां करना पड़ता है। बदनाम भी ऐसे नहीं हो सकते आप, बहुत गलती करोगे तभी बदनाम होगे। कोई सोच ले हम बदनाम भी फोकट में हो जाए, फोकट में नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा बदनाम होने के लिए। रावण को बदनाम होने के लिए कितनी गलती करना पड़ा, सीता का हरण करना पड़ा, राम से युद्ध करना पड़ा, बाली को विभीषण को लात से मारकर भगाना पड़ा, क्रोध बहुत करना पड़ा, अभिमान करना पड़ा। बड़ा विचित्र है ये बाली कैसे बदनाम हुआ। सुग्रीव की पत्नी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। जब तक तुम बेहद गलतियां नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नाम बदनाम भी नहीं हो सकता है, और जब तक तुम बेहद अच्छे काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुनिया में नाम नहीं हो सकता। ये छोटे मोटे काम करने से नाम वाम कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि 11 कन्याओं को बुलाकर खीर पूड़ी खिला दें, बड़ा नाम हो जाएगा। नहीं, 11 को खिलाओगे तो बस 11 घर के लोगों में नाम होगा। बड़ा सत्संग करा दोगे तो 100 गांव में नाम हो जाएगा, आपके गांव का नाम हो जाएगा। और व्यक्ति के कृत्य उसके गांव का नाम भी रोशन करते हैं। कल हमारे पास में सकरी से एक माता जी आई, उन्होंने कहा हम सकरी से आई, तो हमने कहा लखन साहू वाली सकरी है? तो बोली मैं नहीं जानत हूँ। तो दूसरी लेडीज बोली हाँ हाँ वही वही, ये तो बहू है अभी आई है, नहीं जानते हो, लखन साहू वाली सकरी। वो सकरी लखन साहू के नाम से प्रसिद्ध है। योगा बहुत पहले से है। महर्षि पतंजलि योगा का रिसर्च किए थे, लेकिन आज योगा को रामदेव के नाम से लोग जानते हैं। कहते रामदेव का योगा। ये रामदेव का योगा नहीं, ये पतंजलि का योगा। लेकिन रामदेव ने उस योगा का प्रचार किया है। अभी यहाँ सत्संग हो रहा, लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं असंग साहेब का सत्संग है। क्या बोलते हैं? लोग पूछते भी किसका सत्संग है, तो बोलते असंग साहेब का सत्संग है। ये मेरा सत्संग है भी नहीं, पर बोलते हैं
क्यों? क्योंकि मैं सुनाता हूँ इसलिए। वास्तव में सत्संग तो ये कबीर का है, रामायण का है, बीजक का है, गीता का है, महान पुरुषों का है। मेरा सत्संग हो ही नहीं सकता है। उन्हीं महान पुरुषों का ज्ञान मेरे अंदर है, वो ज्ञान मैं बोल रहा हूँ, इसलिए लोग कहते उनका सत्संग है। लेकिन इस सत्संग को करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी है। कल हमारे पास में 2-4 भक्त आए, बोले कि साहिब सुबह भी सत्संग कर दो। उनको उम्मीद थी कि मना कर देंगे, नहीं कर देंगे। मैंने कहा हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। घर की गाय है, सुबह भी धो लो, शाम को भी धो लो, जितना दूध निकले निकाल लो। हम तो आपके घर के संत हैं, सुबह भी सुना देंगे, शाम को भी सुना देंगे। वो खुश हो गए कि अच्छा गुरुजी है, मान गया। हंसता नंबर 2 के अभी एक गुरुजी आए थे मेरे पास। खड़े हो जाएं गुरुजी। नया मकान बनाया हो, बहुत सुंदर। उनकी इच्छा है आपके चरण पड़ जाए। कोई बुलाता है, बहुत प्रेम होता तभी बुलाता है, नहीं तो आदमी तो चिड़िया को नहीं घुसने देता अपने घर में, हमें क्यों घुसने देगा। बहुत प्रेम है गुरुजी को। क्या नाम गुरुजी? चित्रांगद साहू जी, श्री चित्रांगद साहू, शिक्षक मास्टर साहब गुरुजी। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा परसों सुबह आऊंगा 9 बजे। बोले बीच में लंच के टाइम, ये लंच जो यहाँ से प्रवचन छूटेगा, बीच में जो 2 घंटे का टाइम, उस टाइम चलो पास में। उनका ऐसा मन था लंच वहीं कर लो, लंच फिर मंच, मंच से लंच, यही करो। लेकिन मैंने कहा परसों आऊंगा, 14 तारीख को सुबह आऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि बीच में लंच का टाइम है, चल दो आप पास में। तो हमने कहा परसों आऊंगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरी हो। क्योंकि लंच के बीच में जो टाइम है, हजारों लोग सत्संग सुनने आएंगे, सैकड़ों लोगों की पास में आकर दर्शन करने की इच्छा होगी, तो उनको दर्शन भी देना पड़ेगा। और मैं वहां चला जाऊंगा तो ये प्रोग्राम बिगड़ जाएगा दर्शन का। परसों उनके यहाँ सुबह फिर वो साहब आए, हेमेंद्र साहब, हेमेंद्र साहब नाम है ना, वो इसी गांव के साहब। उन्होंने सुबह कहा इसी गांव में चलना पड़ेगा, 2-4 घरों में। हमने कहा ठीक है। एक गांव के भगत आए, बोले कि 10-12 घर है। हमने कहा ठीक है। कब चलोगे? आज। हमने कहा बिल्कुल नहीं। कब चलोगे? हमने कहा कल। सबको निपटा दूंगा 10-10 मिनट दौड़ दौड़ के। तो बोले कि ठीक है। वास्तव में चरण पूजा में जाना भी आवश्यक है, प्यास गादी पे प्रवचन सुनाना भी आवश्यक है। तो मैं नाम की चर्चा सुना रहा था। दाम कमाना आसान है, लेकिन जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं करोगे, कोई बड़ा सत्कार्य नहीं करोगे, कोई महान कार्य बड़ा से बड़ा नहीं करोगे, तब तक दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम नहीं हो सकता है, नाम नहीं हो सकता है। और जब तक कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करोगे, बहुत बड़ा गलत काम नहीं करोगे, जब तक तुम, तब तक तुम्हारा बहुत बड़ा बदनाम भी नहीं हो सकता। मेहनत दोनों में है। अच्छा करने में भी मेहनत है, बुरा करने में भी मेहनत है। ये बुरा काम भी फालतू नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत मेहनत कर। जैसे आतंकवादी है, नक्सलाइट है, दंगा फसाद करने वाले हैं, चोर है, डकैत है, बेविचारी है, लफंगा है, नंगम नंगा है, दंगम दंगा है, ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बहुत बड़ा गलत काम करने के लिए, तब जाकर कर पाते। रावण ने कितनी बड़ी प्लानिंग किया था सीता का हरण करने के लिए। सोचिए,
रावण की बहन लंका से राम की पंचवटी में पहुंच जाती है। ऐसा लगता उस समय बहनें कंट्रोल में नहीं रहती थी। लंका से कहां तक छलांग लगाई है उसने। इतनी चंचल बहन, खतरनाक बहन, और यहां से नाक कटवा कर गई है। बहन हो या बेटी हो, नतनिन हो और या कि आपकी बहू हो, जो मर्यादा में नहीं रहेगी, ज्यादा चंचलता करेगी तो घर के सम्मान की नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। इसलिए बहुत तूफान मत मचाइए। और ये संसार में कुछ है नहीं, ज्यादा हुड़दंग मचाओगे, बेविचार में गिरोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, और इससे कोई बड़ी बड़ी बहादुरी का काम है नहीं। ये तो सुपर्णखा भी कर चुकी है, उसकी कहानी लिखी हुई है। रावण भी कर चुका है। सुपर्णखा का निशाना है कि राम मेरे पति बन जाए, और रावण का निशाना है सीता मेरी पत्नी बन जाए। पूरे राम की गृहस्थी खत्म कर देंगे लोग। दोनों भाई बहन जुटे, इतने नालायक दोनों हैं। बहन राम को लेना चाहती है पति के रूप में, और बहन का जो भाई रावण है वो भी बहुत धूर्त है। वो राम की पत्नी सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये राम का पूरा परिवार ही खत्म कर देना क्या? बहन भाई को ले जाएगी। क्या बात करते हो, ऐसे गड़बड़ मचा रहे हो। और किसी को पति बना लो, तुम सोचो उससे कोई सुख मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, ना लड़के में सुख है, ना लड़की में सुख है, ना पति में सुख है, ना पत्नी में सुख है। और जो जो पति पत्नी बन चुके उनके कलेजे पर हाथ धर के देखो कितना दुखी है। उनका कलेजा धक पक चलता रहता है, कोई सुख नहीं मिला। दोस्तों में भी सुख नहीं है। जितने ज्यादा मितान बनाओगे उतने ज्यादा उतान पड़े रहोगे। कौन मित्र सुख देता है? सबसे बड़ा सुख देने वाला यदि कोई तुमको है तो तुम्हारा आचरण है, तुम्हारी सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, मर्यादा से जीने की जिंदगी का नाम सुख है। और यदि तुम सत्कर्म करते हो, अच्छी सोच रखते हो, कोई तुम्हारे लिए क्या सोचता है इसकी परवाह मत करो। तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तुमको बहुत सुख मिलेगा। तुम सुख के सागर बन जाओगे।